नमस्कार, नहीं सकता कि इस खास प्रकार में मैं हूँ आपके साथ शकील। अरे नया चार्ज है, पुराना चार्ज तो है, वो अधिकृत है छुट्टी देने के लिए। नया चार्ज अब आज हमें एक दिन के लिए बनाइए, अभी मैं सब कुछ बनाइए चार्ज कीजिए। अभी देखो मैं कैसे करता हूँ, एक दिन के लिए चार्ज बनाइए, एक दिन के चार्ज, 1 घंटे के लिए दीजिए। इनका आरोप है कि जूडा के अधिकारी उनके द्वारा अपात्रों को आवास आवंटित कर दिया गया है, जिसके विरोध में आज ये यहाँ पर बैठे। पढ़े लिखे किसान काफी समय हो गया है इनको बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी ने इनसे संपर्क नहीं किया है। क्या है इनकी मांग, क्या है? हम सीधा इन्हीं से जोड़ते हैं। क्या करें आप लोग? एसके सिंघानिया है भारतीय किसान यूनियन मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज का ये जो धरना है किस लिए है और क्या क्या मांगे हैं? हमारी 5 बिंदु पर जो है मांगे हैं। इसके लिए 21 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र परियोजना अधिकारी महोदय को दिया जा चुका है। उसमें हमारी पहली मांग है, सिमरा गौड़ी में एक कॉलोनी निर्मित की गई, आवास आवंटित किए गए हैं। उन आवासों में जितने लोगों को आवंटित किए गए हैं वो अपात्रों को किए गए हैं। इसलिए मैंने उनसे सूची मांगी है कि जिनको आवास आवंटित किए गए हैं उनके सूची चाहिए हमें, उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित। नंबर 1 तो ये मांग है। दूसरी मांग है कि वहाँ पर पेयजल जो है बहुत बदबूदार आता है, लोगों को उसके लिए गंदगी बहुत, मतलब जो है पीने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, लोग बीमार होते हैं। तो उसकी जो पाइपलाइन फटी हुई है वो सही कराई जाए, जिससे गंदा पानी उसमें ना आए। तीसरी वहाँ सीवर की समस्या है। चौथी वहाँ कूड़ेदान की समस्या है। कूड़ा लोग ऐसे फेंक देते हैं, रास्ते में ऐसे अंबार लगा रहते हैं, इससे तमाम प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। और सीवर की समस्या के मच्छर, डेंगू इसीलिए उत्पन्न होता है। ये सारी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस समस्याओं का समाधान। इन्होंने बताया दिया कि एक पेयजल वाली समस्या जो है वो नगर निगम के जल निगम से संबंधित है। कूड़े वाला प्रबंधन जो है वो भी नगर निगम से संबंधित है, ठीक है, लेकिन जो लिस्ट जारी करनी है वो इनके विभाग से संबंधित है। लिस्ट देने में क्या दिक्कत है? भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो इसका मतलब 200% भ्रष्टाचार हुआ है। हम तो कह रहे हैं हुआ, आरोप लगा रहे हैं, ये लिस्ट लेकर सिद्ध करते नहीं हुआ है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बार बार जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देती है और चुनाव के मौके पर खास तौर पर रैलियों में मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके मंत्रियों के द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति का बखान किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है और डूडा को लेकर यहाँ के भ्रष्टाचार की कई तस्वीरें मैं आप तक पहुँचा चुका हूँ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार हो या नगर निगम में भ्रष्टाचार हो या फिर जल कल विभाग, अधिकारियों के द्वारा लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसके नतीजे में आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको जो आवास आवंटित किए जाने थे, जो पात्र हैं उनको ना करके जो अपात्र हैं उनको आवास आवंटित किए गए। इनकी जो 4-5 मांगे हैं, इसको लेकर लगातार ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार और इनके बैठे हुए जो अधिकारी हैं सुनने को तैयार नहीं। और हालत ये है कि आज सक्षम अधिकारी को यहाँ पर आना चाहिए था, जो भी इमीडिएट ऑफिसर है उसे आकर इनसे बात करनी चाहिए थे। और ये इनका जो कहना है कि वो जो सूची है जो कंप्यूटर में है टैग, वो सूची इन्हें दी जाए, लेकिन अभी मैंने कुछ लोगों को जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे बात करते हुए आपको सुना होगा वो क्या कह रहे हैं। जो इनकी मांग है उस पर वो तैयार नहीं है और सक्षम अधिकारी को यहाँ पर नदारद है। तो जिस तरह से प्रदेश की योगी सरकार बार बार भ्रष्टाचार को लेकर कहती है कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये चीख कर कह रही है कि प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर चल रही है। और इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो मातहत हैं, लगातार एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें पहुंच रही हैं प्रदेश से, जहां से समझ में आता है कि प्रदेश की योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? सर, मैंने लाइट हाउस के लिए यहाँ लोफर और सूरज, इनके पति दोनों लोग काम करते हैं और ये लोग समूह बनाने गए थे। समूह के माध्यम से हम लोग का फार्म भराया था लाइट हाउस वाला, और उसमें 1,20,000 रुपये लिया था 2 बार में।
और सर आज 4 साल हो रहा है, मकान भी नहीं दिया। जब बहुत कहने पे तो मुझे एक रसीद दे दी। जब यहाँ हम ले करके आए तो कह रहे हैं ये रसीद फर्जी है, इससे कुछ नहीं होगा। जब मैंने पैसा मांगा, एप्लीकेशन दिया, जब मैं एप्लीकेशन देने आती हूँ बस मुझे रिसीविंग दे दी जाती है। 4 साल हो गया सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, बस यही कह के मुझे वापस कर दिया जाता है। आपका क्या नाम है? क्या समस्या है आपकी? समस्या यहाँ ये है कि जितने जो पात्र लोग हैं उनको नहीं आवास आवंटित किया गया, अपात्र लोगों को आवंटित किया गया है। अगर वो अपात्र ना होते तो वो अपने मकान में रहते, ना कि किराए पे देते। आप जांच करवाइए, देखिए वहाँ पे 80% लोग रेंट पे रहते हैं। और गंदगी की तो बात ही ना करिए, यहाँ के अधिकारी जो भी हैं वहाँ का एक गिलास पानी नहीं पी पाएंगे, इतना बदबूदार पानी आता है। ये तो पियेंगे आरओ का पानी और मिनरल वाटर, वहाँ की जनता वही पीती है और बीमार रहती है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करती है। बिल्कुल, ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो अधिकारी हैं वो तो एयर कंडीशन चैम्बर में बैठते हैं और मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पानी यहाँ के लोग पी रहे हैं वो पीने योग्य नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि बदबू आती है, तो ये साफ नज़र आता है कि प्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपको आप पूजा बताइए, जैसा इन्होंने बताया कि इनकी ये समस्या है, वहाँ पर क्या समस्या है? सर हम लोग इस मुद्दे पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं क्योंकि जो गरीब लोग हैं, अगर गवर्नमेंट आवास विकास दे रही है तो गरीबों को दे रही है। और यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं, पीओ हैं, तो आपका धर्म बनता है कि आप गरीबों का पैसा लिए बैठे हो तो आप उनको आवास दिलवाइए। महिलाएं दौड़ दौड़ के 1000 बार आ रही हैं, 50 बार आ रही हैं, मतलब नहीं, वो रसीदें लोकल पकड़ा दिए हैं, ना कोई सी वो से रसीद देना है, ठीक है। और जब वो दौड़ के आती कहीं आप जाइए, आपका नहीं है। सबसे बड़ी समस्या दलाली नंबर 1 की चलती है कि जैसे कानूनी देने के नाम पे लोगों से पैसे लेते हैं। हाँ, बड़ा किसी से 10,000 लिए, किसी से 5,000 लिए हैं, किसी से 15,000 रुपये लिए हैं। और जो महिलाएं दौड़ के आ रही हैं तो वो यही बोली कि वो कहते हैं हमको कब तुमने पैसा दिया, किस चीज़ का पैसा दिया, तो तुमने रसीदें वो गलत काट के दिया है, तो उनके पास प्रूफ क्या है। बस उसी चीज़ पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा कि गरीबों का न्याय मिलना चाहिए। उन्हें देना है, वही सक्षम अधिकारी परियोजना अधिकारी, और किसी किसी प्रॉब्लम वो अभी नहीं है ना, वो किसी तुमसे बात करिए ना, वो है क्यों नहीं? पहली बात उन्हें होना चाहिए, क्या किसी को अधिकृत करके जाना चाहिए, किसी को अधिकृत करके जाना चाहिए ना। और जैसे आपका 5 पॉइंट, 2 पॉइंट आपका, जैसे 1 पॉइंट नगर निगम से रिलेटेड है, तो पूरा प्रबंधन वाला वहाँ के लिए लेटर लिखिए वापस मतलब। और एक जो है आपका पॉइंट देने, ठीक है, जो आपका पॉइंट लिस्ट वाला है वो दे दीजिए, अपना पॉइंट खत्म कर दीजिए। लिस्ट तो हमें चाहिए, तुरंत ही चाहिए, दैट्स ऑल। ये हमारा आखिरी डिसीजन। सक्षम अधिकारी आए क्यों नहीं? आपसे आप कह देंगे, सक्षम अधिकारी कल कह देगा मेरी कोई बात ही नहीं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। टूटे की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी एप्लीकेशन दे लो, एप्लीकेशन दे करके मुँह लगा के दे देंगे, रिसीविंग ले जाइए, बस वही 4 साल लेके बैठे हैं। हमें लिस्ट है, सही लोग इसका करना पड़ेगा। 6 महीने में दे दिए, सब मिली भगत से चल रहा है। लोग आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं? कितने लोगों को पैसा खा के बैठे हैं, अभी नहीं किया है लोग। ये कैसा न्याय है भाई? गवर्नमेंट के अधिकारियों के लिए परियोजना अधिकारी खा रहे हैं यहाँ पे, कैसे काम? तो दे दे, अप्रूवल कौन करेगा? ये संगठन का सिंघानिया मजदूर यूनिट का ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये जो जिस तरह से अनियमितताएं सामने आई निकल कर जैसा इन्होंने बताया, और ये क्या कहते हैं कि बीवी मेरी काम करती, पैसा हस्बैंड लेने जाता है, जब यहाँ पे आओ तो कहते हैं कि इसने तो लिया नहीं है, यहाँ काम करती ले तो उसका पति मंत्री है, इन तक आपने अपनी बात तो पहुँचाई। पति दे। और जब समूह खोलने के हमने लिए जो है परियोजना अधिकारी को पत्र देकर, क्या नाम है परियोजना? परियोजना शुक्ला जी हैं शायद, सौरभ शुक्ला, तो उनको पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, और परियोजना निदेशक को भी हमने पत्र भेजा, और हमने भेजा कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो 7 दिसंबर को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। ये मैंने पहले भी अवगत करा दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी इसका निस्तारण नहीं हुआ, ना कोई सीधे सीधे
दलाली का अड्डा बन गया है। जिला नगरीय विकास अभिकरण जो है डूडा दलाली का अड्डा, दलालों के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होता है। यदि पीड़ित व्यक्ति पात्र व्यक्ति है वो आवेदन करता है तो इतनी फॉर्मेलिटी मांग ली जाती है कि वो कभी पूरा ही नहीं कर सकता। लेकिन दलालों से मिल जाए, पैसा दे दे तो वो तुरंत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दलाली के माध्यम से जो अपात्र हैं उनको आवंटित किए गए सारे आवास। तो अभी अगर ये समस्या नहीं सुलझ पाती है तो आगे का क्या रणनीति? आगे का रणनीति ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, नहीं समस्या का समाधान होगा तो आगे बढ़ेंगे, रोड भी जाम करेंगे और आज यहाँ शांतिपूर्वक धरना देंगे, अभी खबर कर देंगे तो कल तक यहाँ पर पूरा हजूम लग जाएगा। अभी तो हम लोग इस उद्देश्य से आए थे कि शायद ऐसे मान जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे मानने वाले हैं लोग, क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं बातों से नहीं मानते, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का भी हवाला दिया जाता है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की जाती है। तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, तस्वीरें साफ साफ इस बात को बता रही हैं। जो अधिकारी यहाँ पर दफ्तर में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, जो यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं बैकडोर से किस तरह से धन उगाही करते हैं और अपात्रों को इसका लाभ पहुँचाते हैं, क्योंकि उनके पास एक मोटी रकम पहुँच रही है। तो चारों तरफ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर हर विभाग में कई ऐसी तस्वीरें मैंने दिखाई, वो लखनऊ विकास प्राधिकरण की हो, लोक निर्माण विभाग की हो या नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग की हो। और डूडा को लेकर कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं कि लोगों के आरोप रहे हैं कि पैसा लेकर जो ये काम करते हैं और अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, जानकारी लेने आ रहा है, एक तो सीट पर अधिकारी मिलते नहीं हैं, कई बार मैंने भी इसकी पड़ताल की है, मौजूद नहीं रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चुनाव को जीतने की हर हथकंडे अपनाने वाली योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों की पीड़ा नजर नहीं आती है। वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी लोग हो या आम जनमानस के लोग हों। प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाने की बात 2017 में उत्तर प्रदेश को एक संत मिला, एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसे योगी कहा जाता है। लेकिन आज किस तरह से इनके मातहत भोग विलास में लीन है पूरी तरह से और जनता सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए इधर से उधर दौड़ रही है। और जो तस्वीरें अब तक हम पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको साफ साफ करी। फिलहाल के लिए इस खबर का क्या असर होगा योगी सरकार पर, इनकी जो गुहार है उसका क्या असर होगा योगी सरकार पर, इसे भी समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल न्यूज़ अड्डा ऐसी सच्ची तस्वीरें आप तक पहुंचाता रहेगा। इनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी सुलझे, इसका प्रयास हमारी तरफ से भी रहता है कि कोई भी पीड़ित निराश होकर ना लौटे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार संकल्प पत्र में इस बात का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों की धज्जियां लगातार उड़ रही हैं इस डूडा कार्यालय पर। आगे क्या होगा, पल पल की तस्वीरें हम इस मामले को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़।